लास्ट टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव एंड इन्फेटिक प्रोनाउन को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव प्रोनाउन, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन को। स्टूडेंट्स, हमने इनको डीपली डिस्कस करना है और टर्म बाय टर्म जो है हम इसकी डेफिनेशन और इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। जी, तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। इसका एक और नेम भी होता है, वो है नॉमिनेटिव प्रोनाउन। नॉमिनेटिव प्रोनाउन इसको हम कहते हैं, नॉमिनेटिव भी कहते हैं या इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव प्रोनाउन? द सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आर, हमारे पास सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। आई, यू, शी, ही, इट, दे एंड वी एटसेट्रा। ये हमारे पास टोटल जो है पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो कि यूज होते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस ऑफ अ वर्ड। अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन इंडिकेट्स दैट द प्रोनाउन इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। इट मींस एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी भी सेंटेंस के अंदर उसके एक्शन का मेन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? वो हमारे पास आई, यू, शी, ही, इट, दे, वी, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउंस सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, हम वो देखते हैं। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वी bought a pound of apples। a pound of apples ये मेरे पास क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। देखते हैं इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है। इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो वी है, वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन कहलाया जाता है, इसको हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी कहते हैं। ठीक है, वी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है इस एक्शन बॉट का। किसने अ पाउंड ऑफ एप्पल्स को बॉट किया है वो कहलाते हैं वी। ठीक है, तो ये हमारा वी जो है हमारे पास क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सेम एज जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल के लिए देखते हैं, ही डिसाइडेड टू रो टू द आइलैंड। उसने ये तय किया कि वो आइलैंड पे कश्ती की सवारी के जरिए जाएगा। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास ये जो एक्शन है वो क्या है? टू डिसाइडेड। ये हमारे पास क्या है? ये हमारा एक्शन है। वैसे देखा जाए सेंटेंस के अंदर जो रो जो है ये हमारे पास इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव को हम आगे इंशाल्लाह किसी भी लेक्चर में डिस्कस करेंगे डीपली, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन की। तो इस सेंटेंस में जो हमारा एक्शन है वो है डिसाइडेड। ठीक है, उस डिसाइडेड का जो एक्शन है, ये जो हमारा एक्शन है ये किसकी तरफ इशारा करता है? ये किसने डिसाइड किया है? ये डिसाइड किया ही। ठीक है, तो ही हमारे पास क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, हमारे पास नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। इस तरह देखते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमारे पास है शी कुक्स द डिलीशियस फूड। वो बहुत लजीज खाना बनाती है। अब इसमें देखा जाए, अब ये हमारे पास जो एक्शन है कुक्स, ये एक्शन के लिए हमारा सब्जेक्ट कौन सा बनता है? वो बनता है शी। तो इट मींस शी हमारे पास क्या है? एक थर्ड पर्सन है। ये हमारे पास शी क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव प्रोनाउन। जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। पहले हमने डिस्कस किया सब्जेक्टिव प्रोनाउन को, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसका एक और नेम भी है, उसे कहते हैं हम लोग एक्यूजेटिव प्रोनाउन। इसका एक और नेम भी है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का दूसरा नेम क्या है, एक्यूजेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स अब इसके हम देखते हैं डेफिनेशन को। एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इट मींस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन की टाइप ही है, ठीक है। अब एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यहां पे मेंशन कर देता हूं, मैंने पहले बताया है हमारे पास टोटल 8 to 9 पर्सनल प्रोनाउंस हैं। तो इट मींस ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इन पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर से ही है, ठीक है। दैट इज नॉर्मली यूज्ड एज अ ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट। इट मींस हम पर्सनल प्रोनाउंस के यहां पे ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के अंदर, ईदर एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस के अंदर चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, मैं आपको इसकी एग्जांपल जो है वो आगे जाके बताता हूं कि सेंटेंस में हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस है वो किस तरह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या किस तरह वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये किसी सेंटेंस के अंदर किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या चाहे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, या फिर वो एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। गाइस इट मींस सेंटेंस के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या वो ऑब्जेक्ट हो सकता है इसका वर्ब का। इट मींस दीस प्रोनाउंस ऑलवेज टेक द ऑब्जेक्टिव केस। ये जो मेन पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटेंस के अंदर अगर हम किसी पर्सनल प्रोनाउन को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो हमें उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हमें उसका सब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है सेंटेंस के अंदर एज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, तो हमें उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, यहाँ हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं ऑब्जेक्टिव केस की। अगर हमने सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करना है प्रोनाउन को, तो हमारे पास ये नॉमिनेटिव केस है। अगर हमने सेंटेंसेस में यूज करना है उनको एज एन ऑब्जेक्ट केस, तो ये हमारे पास आई बिकम मी, वी बिकम अस, दे बिकम देम, यू बिकम as well as you, she become her, it become it, he become him. So it means अगर हम सेंटेंस में यूज करना है इनको एज अ सब्जेक्ट तो ये केसेस लगाए जाएंगे। अगर हम सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन को यूज करना है एज एन ऑब्जेक्ट तो हम यूज करेंगे ये केसेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसकी एग्जांपल्स कैसे होती हैं। स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमने ढूंढना हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए कीवर्ड है जो कि हम यूज करते हैं आफ्टर अ वर्ब, ठीक है। उसके लिए वर्ड है, इसके लिए हमारे पास एक इंटररोगेटिव प्रोनाउन है, वो है व्हाट। वो यूज करते हैं जब भी हमें सेंटेंस के अंदर से कोई हमने यूज करना हो, फाइंड करना हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर हमें फाइंड करना हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमें सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं whom। इट मींस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम इंटररोगेटिव यूज करते हैं, इंटररोगेटिव प्रोनाउन वर्ड यूज करते हैं, और अगर हमें किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो उसके लिए यूज करेंगे whom, ठीक है। तो यहां फर्स्ट एग्जांपल देखिए, अली took her to work, अली उसे काम पे लेके गया। तो इट मींस यहां पे वो किसको लेके गया है काम पर, तो इट मींस यहां पे जो हमने यूज किया है ऑब्जेक्टिव केस है शी का हर। तो ये हमारे पास क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहां पे जो है नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब इसको मैंने किस तरह फाइंड किया,
whom के जरिए। whom का मतलब होता है किसको या किसे। अली किसे काम पे लेके गया, अली took whom, अली किसे लेके गया, तो अली took her। हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, her। तो इट मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड होता है वर्ब के जरिए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड होता है अकॉर्डिंग टू whom के जरिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, will you please tell them to come। क्या आप उन्हें बताना पसंद करेंगे कि वो अंदर आ जाए। तो इट मींस इस सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे भी एक सेंटेंस में जो हमने यूज किया है वो भी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमने किसको बताया है कि वो अंदर आ जाए। यहाँ पे जो सेंटेंस विद देम है ये मेरे पास है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको हमने फाइंड किया है अकॉर्डिंग टू whom। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, our parents grandparents gave us candy। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है पर्सनल प्रोनाउंस इंडक्टिव केस को ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हो। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें भी हो सकती हैं जिनको हम एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए our parents gave what, हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या दिया है, उन्होंने हमें क्या दी है, कैंडी। तो इट मींस दिस इज फाउंड बाय द वर्ड बाय द इंटरोगेटिव प्रोनाउन what। हमें क्या दिया गया है, हमें दी गई है कैंडीज। तो इट मींस कैंडी इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके फाइन, हमने इसके जरिए तो फाइंड कर लिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अब हम फाइंड करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जी, आवर ग्रैंडपेरेंट्स gave whom the candies। हमारे पेरेंट्स ने किसे जो है कैंडीज दी हैं, तो हमें whom के जरिए पता लगा कि उन्होंने हमें कैंडीज दी हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये किसे फाइंड किया, हमने क्या फाइंड, whom के जरिए हमने इसको फाइंड किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो है हमने डिस्कस किया सब्जेक्टिव प्रोनाउन को या नॉमिनेटिव प्रोनाउन को। इस तरह हमने डिस्कस किया आज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या एक्यूजेटिव प्रोनाउन।